कल अपन ने गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्र होने की बात की थी, लेकिन विदेशी संस्कृति ने हम सबको परतंत्र कर रखा है। ऐसा कल हमने आप सबको बताया किस प्रकार से हम पुनः अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं जिस स्वरूप के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने हमको बताया। भाद्रपद मास में 16 कारण पर्व आते हैं और उस समय हमने 16 कारण भावनाओं पर आप लोगों को चिंतन दिया था। उसके माध्यम से एक साधारण सी आत्मा भी अपने उस असाधारण गुण को प्राप्त कर लेती है, वह तीर्थंकर बन जाती है उन 16 कारण भावनाओं के माध्यम से। अभी माघ मास चल रहा है, इस महीने में भी 16 कारण पर्व चल रहे हैं और आगे चैत्र मास में भी 16 कारण आते हैं जब नव वर्ष की शुरुआत होती है। इस प्रकार से एक वर्ष में 3 बार जिस प्रकार से अष्टानिका आती हैं, कार्तिक फागुन माघ आषाढ़ के अंत 8 दिन माई, ऐसे ही 16 कारण पर्व भी वर्ष में 3 बार आते हैं। तो हमने सोचा कि तीर्थंकर प्रकृति का तो बंद करवा दिया है, लेकिन उन तीर्थंकरों के बारे में भी जिनका 1-2 दिन बाद में ही मोक्ष कल्याणक आने वाला है, ऐसे आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के पहले क्यों न अपन 5 कल्याणकों की बात कर ले, अकेले मोक्ष कल्याणक की क्यों बात करें। तो गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, ये 5 कल्याणक होते हैं। कल्याणक वो कहलाते हैं जिसके माध्यम से वो न केवल अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं, अपितु जो उनके संपर्क में आते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है, उनका भी कल्याण हो जाता है। ऐसे वे तीर्थंकर प्रभु जब रोम रोम से अपने आत्म कल्याण के साथ में लोकोप कल्याण की भावना रखते हैं, परमार्थ की भावना रखते हैं, तब वे तीर्थंकर बनते हैं। सभी तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, सभी तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, लेकिन जो जो मोक्ष जाते हैं वो तीर्थंकर ही होते हैं। ऐसी गलत धारणा नहीं बना लेना, ऐसी गलत धारणा नहीं बना लेना। मोक्ष तो साधारण से अरिहंत परमेष्टि जो होते हैं, 4 घातिया कर्मों को नाश कर देते हैं, वे भी जाते हैं। यहां पर उन्होंने अपनी इंद्रिय और मन को जीत लिया। हाँ, इतना अवश्य है, तीर्थंकर विशेष ही होते हैं, उनकी सब क्रियाएं विशेष होती है, उनके सारे के सारे चिंतन आदि भी विशेष होते हैं। यहाँ तक कि उनके अपने जो जन्म देने वाले माता पिता है उनका भी कल्याण हो जाता है उस एक आत्मा के पीछे, एक आत्मा के पीछे। इस सब अपनी अपनी आत्मा के स्वतंत्र जिम्मेदार हैं, लेकिन प्रभाव देखिए कि वहां 169 जो महापुरुष हैं उनमें तीर्थंकरों के माता पिता की भी गिनती है। या तो उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं, स्त्री पर्याय है तो मोक्ष नहीं होगा, आगे जाकर एकाध भव में वो भी मोक्ष चली जाती है। आज से अपन उन्हीं तीर्थंकर के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, समझते हैं और जानते हैं, ताकि हम भी अपनी उस पतित आत्मा को पावन बना सकते हैं। जिस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति का जन्म होता है वैसा ही उनका भी होता है। जब जब धर्म में थोड़ी मंदता आ जाती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है,
ऐसा जब सुनते हैं, जब जब धर्म के ऊपर या धर्म के अंदर मिलावट आना शुरू हो जाती है, ऐसे ही तीर्थंकर महापुरुषों को जन्म लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिनके माध्यम से फिर से वह धूमिल हुई हुई हमारी जो संस्कृति है पुनरुत्थान को प्राप्त हो जाती है। वर्तमान में हमने तीर्थंकर को तो नहीं देखा है, लेकिन हमारे गुरुजी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज को जब देख लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि तीर्थंकर कैसे होंगे। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा जिसने ऐसी कृति बनाई है। इस प्रकार से इनको देख लो तो निश्चित रूप से हमें वो सब कुछ दिखने लगता है जो तीर्थंकरों के अंदर होता है। उनके जन्म से पहले ही गर्भ में जब वो आते हैं तो देवराज इंद्र कुबेर को आदेश करते हैं 6 महीने पहले ही, जाओ रत्नों की वर्षा करना है। और 9 महीने तक जब वो पेट में रहते हैं तब तक 15 महीने तक लगातार कितनी बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार 3.5 करोड़ रत्न बरसाते हैं। एक दिन में 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। ऐसे है वो तीर्थंकर, सामान्य नहीं होते, असामान्य होते हैं। जो उनके चरणों में आकर बैठता है वो भी असामान्य हो जाते हैं। अभी अपन ने प्रतिमा विज्ञान की जब चर्चा की थी तो मैंने बताया था, पहली कारिका में ही आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा ये व्रत हम नहीं दे रहे, ये व्रत हमने नहीं बनाए, ये बताए हैं तीर्थंकर ने। एक और आप अपनी बात को क्लियर कर ले, तीर्थंकर और अवतारवाद में फर्क है। अभी मैंने जो कारिका बोली थी वो जैनेतर समाज से जो यदा यदाई धर्मस्य है, तो वो अवतारवाद को मानते हैं। हमारे यहाँ अवतारवाद नहीं है। हमारे यहाँ जैसा जन्म आप सबका और हमारा हुआ है वैसा ही उनका होता है। बस इतना जरूर है, वो अपनी आत्मा को पूर्व जन्मों में इतना तपा लेते हैं, इतना तपा लेते हैं, इतना तपा लेते हैं कि अब उनका यह अंतिम जन्म होता है। तीर्थंकर का कभी पुनर्जन्म नहीं होता। एक बार बस वो अंतिम गर्भ में धारण करते हैं, उसके बाद में उनको आने की आवश्यकता ही नहीं। वो अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और हमेशा उस शाश्वत पद को प्राप्त कर लेते हैं। आज गर्भ कल्याण की बात करते हैं कि किस प्रकार से वह जीव जब गर्भ में आता है उसके 6 महीने पहले ही रत्नों की वर्षा होने लगती है। माता को 16 स्वप्न आते हैं। उन स्वप्नों का फल वह अपने पति से समझती है। आप लोगों ने पंच कल्याणक में ये देखा होगा सब कुछ कि किस प्रकार से वह जो जीव आ रहा है वह कैसा होगा। पूत के लक्षण पालने में, यहाँ तो पालने की बात नहीं है, अभी तो पालने में आने के पहले की बात है। उसी के पहले जैसे कहीं पर पानी गिरता है या पानी बरसात होना होता है तो पहले ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है, राहत मिलना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से उनका यह जीवन होता है। लेकिन यह बिरले प्राणियों को ही प्राप्त होता है। हर किसी को प्राप्त नहीं हो जाता है कि हर कोई को वह पद प्राप्त हो जाए। कोई एक आध, जैसे मोती होता है, सीप के मुख में हर पानी की बूंद मोती नहीं होती। स्वाति नक्षत्र हो, सीप का मुख खुला हो और वह जब जाकर गिर जाता है तो मोती बन जाता है। अच्छे अच्छे मोती झरा को भी ठीक कर देता है। बुखार होता है ना, बुखार, वो बुखार है, वो बिगड़ जाता है तो टाइफाइड हो जाता है। उस टाइफाइड को ही हिंदी में मोती जरा बोलते हैं, मोती जरा। और वो मोती की पिष्टी जब दे देता है वैद्य घोट के तो वो मोती जरा दूर हो जाता है। ऐसे ही वह तीर्थंकर बालक गर्भ में आया है। अब अच्छे अच्छे के टाइफाइड दूर कर देगा वो।
अच्छे अच्छों के दुखार को इस संसार में जिन जिनको भी कर्म का रोग लगा है, अपने कर्म का रोग तो दूर कर ही देगा, कर ही लेगा, उनके संपर्क में आने वालों के भी कर्म के रोग दूर कर देते हैं। इस प्रकार से यह गर्भ कल्याणक का रूप होता है, जिसमें अष्ट कुमारियां आकर माता की सेवा करती रहती है। पुण्य के प्रभाव से सब कुछ संभव है, और पुण्य नहीं हो तो जो हाथ में होता है ना, वो भी खिसक जाता है, वो भी निकल जाता है। इसलिए पुण्य को बढ़ाने का हमें हमेशा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। पुण्य को बढ़ाएंगे तो ये सब सहज, पुण्य फला अरहंता, ऐसा आचार्य कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार में भी कहा है कि पुण्य के फल से ही अरिहंत प्रभु बन सकते हैं, बिना पुण्य के नहीं हो सकता ये सब। अच्छे कुल में जन्म होता है, किसी दीन दरिद्री के यहाँ उनका जन्म नहीं होता है। पूर्व भाव में भी सब वे राजा रहते हैं, और अभी तो राजा रहते ही रहते हैं, न केवल इस लौकिक संसार के राजा रहते हैं, बल्कि वो तो 3 लोक के राजा बन जाते हैं। 3 लोक उनको लालायित रहती है, सिर पर बैठाने के लिए, पूजने के लिए। ऐसे वे तीर्थंकर प्रभु गर्भ में आते हैं तो देवता लोग गर्भ कल्याणक मनाते हैं। चारों प्रकार के जो देव होते हैं उनके यहाँ घंटा नाद, दुंदुभी नाद, वाद्य आदि जो होते हैं वो बजते हैं, भेरी आदि बजती है, पहचान जाते हैं कि तीर्थंकर प्रभु का गर्भ में आ चुके हैं। बताते हैं जब उनका जन्म होता है ना, उस समय एक समय तक नरक में भी खुशी का माहौल हो जाता है। नारकापि मोदन्ते यस्य तीर्थंकर कल्याण कहा, यानी तीर्थंकरों के कल्याणक में उनको भी खुशी हो जाती है। तो फिर इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों की बात ही क्या है। ये बात अलग है, एक तरफ मैं बात कर रहा हूं गर्भ कल्याणक की, और इसी के साथ में उसको भी ले लूं कि आजकल की कुछ तथाकथित माताएं होती है जो गर्भ में कल्याण कर देती है। क्या बोला? गर्भ में ही कल्याण कर देती है। ये विज्ञान आज ऐसा हो चुका है, पहले से वो पता लगा लेते हैं लड़का है या लड़की है, और लड़की होती है तो उसको वहीं पर समाप्त करने की सोच लेती है। ये कैसा मातृत्व है, ये कैसा मातृत्व है। बोलो, गोद में पलने वाले के लिए असीम प्यार और कोख में पलने वाले की हत्या, ये हत्या है एक मातृत्व की, ये हत्या है धर्म की, ये हत्या है एक यानी जीते जागते इंसान की। कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं समझ लेना। इसलिए इसको शास्त्रों में हमेशा के लिए सूत्रग्रस्त बनाया। जिन्होंने इस प्रकार का कोई कृत्य किया है वो कभी भी पात्र दान देने के योग्य है ही नहीं, पूजा अभिषेक के योग्य है ही नहीं। जब तक वो योग्य आचार्य से प्रायश्चित ग्रहण नहीं कर लेते तब तक उनको कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने की पात्रता नहीं है, ये शास्त्रों में उल्लेखित है। इसलिए इस बात को गांठ बांध कर रख लें कि हमें ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना। जच्चा और बच्चा की कोई रक्षा की बात हो वो एक केवल मात्र अलग बात होती है, विशेष परिस्थिति होती है। लेकिन हम तो आज शोक के, आमोद प्रमोद के, मनोरंजन के चक्कर में ऐसा करने लगे हैं। ये मनोरंजन नहीं है, इसके माध्यम से आपका जो कर्म बंद हो रहा है वो निदत्ति निकाचित कर्म जैसा बंद हो रहा है। इसलिए इन बातों को विशेष अपन को ध्यान रखनी है। गर्भ कल्याण की बात है तो संस्कारों के साथ में जीने की बात
कल हम जन्म कल्याण के बारे में जब बात करेंगे तब बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे संस्कार होते हैं। आदि पुराण में सागार धर्मामृत में गृहस्थों के लिए यथोचित क्रियाएं बताई है। 108 प्रकार की क्रियाएं होती है, जिसमें से आधी से ज्यादा तो गर्भान्वयन की क्रियाएं हैं। गर्भ में ही किसी को आप 1 घंटे या 2 घंटे के लिए बुलाते हो तो निमंत्रण पत्र छपवाते हो, उसके घर पे जाते हो, उसको निमंत्रण देकर, और बिल्कुल आप लोग हाथ जोड़कर कहते हो भैया आना है, हमारे यहाँ कार्यक्रम है, 1-2 घंटे के लिए किसी को बुलाना है। तो इतनी अनुनय विनय और उसके साथ में आपके अंदर की विशुद्धि, जिसको हमेशा साथ में रखना है, उसके लिए क्या प्रबंध किया है। किसान बीज बोता है तो पहले खेती को, अपने धरती को समतल कर लेता है, घास फूस कंकड़ आदि सबको बाहर फेंक देता है। आप लोग बीज बोने की बात कर रहे हैं आज। तो जब बीज बोना है तो पहले धरती को अच्छी उपजाऊ बना लो, ताकि जो वपन होए उसमें जो फसल आए, ऐसी फसल आए जो लहला उठे, स्वयं भी अपने आप में भी झूम उठती है, और जो उसको देखता है वो भी झूम उठते हैं। सबको संतुष्ट करने वाली वह फसल होती है। इसलिए बीज बोने के पहले धरती को समतल करना जरूरी है। कुछ लोग आते हैं, महाराज ये सुनता नहीं है। मैं बहरा है क्या? बोले नहीं, बहरा तो नहीं है, लेकिन हमारी बात नहीं मानता है। अब बूढ़ा हो गया है, 7-8 साल बाद में आप लाएंगे तो 7-8 साल बाद तो उसमें ऐसे संस्कार पड़ चुके हैं जिनको हटाना बड़ी मुश्किल होती है। गर्भ कल्याण की बात है। गर्भ में आने से पहले ही यदि हम ऐसी बातें सोच लें कि कैसा बीज लाना है, कैसा बीज वपन करना है, कहाँ से वो जीव आना चाहिए, इन सब बातों को यदि हम ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से उस तीर्थंकर प्रभु जैसी आत्मा हमें और प्राप्त हो सकती है। हम सबको वह प्राप्त हो, तभी हम अपना और दूसरे का कल्याण कर सकेंगे। भजनकारों ने तो भजन में कह दिया, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ भी नहीं चाहूं, बस वही चाहता हूं जो पद आपने प्राप्त कर लिया वह मैं भी प्राप्त कर लूं। इन्हीं भावों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।